एक दिन कृष्ण और बलराम ने सोचा कि आज वे जंगल की सैर करने जाएंगे। दोनों भाई हंसते खेलते बांसुरी की मधुर धुन बजाते हुए घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत सुंदर था, ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाजें। चलते चलते शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा। अंधेरा गहराने लगा तो दोनों ने सोचा कि अब यहीं विश्राम करना चाहिए। कृष्ण बोले, भैया हम बारी बारी से सोएंगे। पहले मैं सो जाता हूँ, आप पहरा दीजिए। फिर आप सो जाए, मैं पहरा दूंगा। बलराम जी ने सहमति दी। कृष्ण लेट गए और बलराम पहरा देने लगे। आधी रात को अचानक एक भयानक राक्षस वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा डरावना था। उसने जोर से हास की आवाज लगाई। बलराम जी थोड़े घबरा गए। जैसे ही वे डरे, राक्षस का आकार और बड़ा हो गया। राक्षस ने दूसरी बार और भी तेज आवाज लगाई। इस बार बलराम और डर गए और राक्षस और विशाल हो गया। जितना बलराम डरते गए, राक्षस उतना ही बड़ा होता गया। आखिर डरते डरते बलराम का आकार छोटा हो गया और वे थक कर वहीं सो गए। अब कृष्ण जी जागे और पहरा देने लगे। राक्षस फिर आया और जोर से चिल्लाया, लेकिन इस बार कृष्ण शांत रहे। उन्होंने बिना डरे पूछा, क्यों शोर मचा रहे हो? राक्षस ने फिर डराने की कोशिश की, पर कृष्ण बिल्कुल नहीं डरे। जैसे जैसे कृष्ण निडर बने रहे, राक्षस का आकार छोटा होता गया और कृष्ण का तेज और साहस बढ़ता गया। आखिर में राक्षस बहुत छोटा हो गया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे पकड़कर अपनी कमर में बांध लिया। सुबह हुई। बलराम जी जागे और बोले, कृष्ण, कल रात मैंने एक बहुत बड़ा राक्षस देखा था। कृष्ण मुस्कुराए और अपनी कमर से छोटा सा बंधा राक्षस दिखाया। बलराम जी उसे देखकर हंस पड़े। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम उससे डरते हैं तो वह और बड़ी लगने लगती है। लेकिन यदि हम साहस और धैर्य से उसका सामना करें तो वही समस्या छोटी हो जाती है। डर हमें कमजोर बनाता है, साहस हमें शक्तिशाली बनाता है। जैसे कृष्ण ने निडर होकर राक्षस का सामना किया।